ये प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस फोन प्रीचिंग सेंटर रायपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। अध्याय 4 का श्लोक का नंबर है, कौन सा श्लोक है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना? ये हो गया था कल। जी प्रभु जी, हो गया। नेक्स्ट का श्लोक का नंबर 40 है ना, 40। तो श्लोक का नंबर 40 हम उच्चारण करेंगे। अज्ञः च अश्रद्धानः, अज्ञः च अश्रद्धानः च संशय आत्मा विनश्यति, न अयं लोक अस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञः च अश्रद्धानः च संशय आत्मा विनश्यति, न अयं लोक अस्ति न पर परः न सुखम संशयात्मनः। अब श्लोका पढ़ेंगे। अज्ञश्च श्रद्धानश्च, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञश्च श्रद्धानश्च, मेरे पीछे आप लोग दोहराइए, है ना? ये थोड़ा सा हार्ड है, तो दोहराएंगे तो बनेगा हम। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा संशयात्मा विनश्यति, संशय आत्मा संशयात्मा विनश्यति, विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न अयं लोको लोकोऽस्ति अस्ति न न परो न सुखम संशयात्मनः। न न परो सुखं संयम सुखं आत्मनः। संशयात्मनः। अज्ञश्च श्रद्धानश्च यज्ञस्य अज्ञस्य अष्टधानश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, संशय आत्मा संशयात्मा विनश्यति, विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो नायं नायं लोकोऽस्ति न लोको परो अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। न न सुखं सुखं संयम संशयात्मनः। आत्मनः। अब आप लोग पढ़िए, हैंड रेस करिए, कौन कौन पढ़ना चाहते हैं। जी, गौतम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यज्ञस्य अष्टधानश्च संयम आत्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संयस आत्मना। न सुखम संशयात्मनः। ठीक है, धन्यवाद। अगला है अमित बोस प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। हरे कृष्ण। बहुत बहुत बढ़िया, हरे कृष्ण, धन्यवाद। सोनिका माता जी, आप पढ़िए।
हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कृष्ण राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अज्ञश्च अश्रदानश्च संशय आत्मा विनश्यति, न अयं लोके अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। रोहित प्रभु। रोहित। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अज्ञश्च अश्रद्धा दानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और कोई भक्त पढ़ना चाहते हैं कृपया हैंड रेस करें, प्रयास हरे कृष्ण। करेंगे तो भी। हरे कृष्णा जी, माता जी पढ़िए। अज्ञस्तदधानस्य संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मना। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। राहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। जी। अज्ञस्य श्रद्धनस्य संशयात्मा विनश्यति, नया लोकस्ति न परो न सुख संशयात्मनः। बहुत बढ़िया, अच्छा है। हरे कृष्णा, आप प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे सही हो जाएगा, है ना। कोई बात नहीं, प्रयास करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रयास देखकर ही भगवान प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं। ठीक है, तो अनुवाद के विषय में अच्छा, और कौन? सत्यम प्रभु पढ़ना चाह रहे हैं? हाँ प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अज्ञस्य अज्ञस्य चार्यधानस्य संस्यात्म विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संस्यात्मनः। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है वो काफी उत्साह के साथ जो है वो श्लोका का रिसाइटेशन का जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप सभी भक्तों के लिए एक बार हम जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो अब जो है हम अनुवाद पे चर्चा करते हैं। अनुवाद। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। तो पिछले श्लोक में हमने श्रद्धालु व्यक्ति के विषय में पढ़ा था कि श्रद्धालु क्या होता है कि उसे भगवान में और भगवान के नाम में दृढ़ विश्वास होता है। और श्रद्धालु व्यक्ति का जो है एक और क्वालिटी होती है, वो क्या, कि अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वो, है ना। तो जिसकी इंद्रियां उसके वश में है वह ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है ना। और तुरंत जो है वो आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है, ऐसा बताया जा रहा है ना। भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो थोड़ा सा तात्पर्य में हम चर्चा कर लेते हैं। श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है ना। क्योंकि इससे हृदय की सारी मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखें। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। तो जो व्यक्ति इंद्रियों पर संयम रखता है ना, वह क्या करता है, व्यक्ति कृष्ण के प्रति
श्रद्धावान है वह इंद्रियों को संयमित रखता है, वह कृष्ण भावनामृत में के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। तो इंद्रियों को संयमित रखना बहुत आवश्यक है कि जो हमारी जो सुख प्राप्त करने की इच्छा है संसार में, उसको थोड़ा सा लिमिटेड करना चाहिए। और फिर जो है कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा है, फेथ है, तो इंद्रियों को संयमित करना उतना कठिन कार्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य भगवान कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, जो भक्त है, उसके लिए हर वस्तु जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती है। और इसलिए कोई भी कार्य करता है तो वो भगवान को सेंटर में रखकर ही करता है ना। मतलब इस प्रकार से एक कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाता है भक्त का कि वह यदि कोई इंद्रिय तृप्ति के कार्य के प्रति आकर्षित होगा तो उसके मन में यह विचार आएगा कि ये कार्य जो है इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, तो यह कार्य मुझे नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऐसा ही होता है जैसे कि बिना भोग लगा हुआ जो है वो बाहर कहीं पर भी खा लेना। तो शुरू शुरू में जब हम भक्ति में जुड़े थे तो उतना ज्यादा नियमों का पालन नहीं करते थे, तो बाहर का खा लिया करते थे कुछ भी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही भगवान के प्रति श्रद्धा भाव विकसित होता गया, हरे कृष्ण महामंत्र का जो है जाप की संख्या जब बढ़ी, तब उसके बाद फिर अपने आप से ही ऐसा भाव आने लगा कि हमें जो है मुझे जो है वो बाहर नहीं खाना चाहिए, भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से जो है सब कुछ भगवान की कृपा से ही संभव है। और वह कृपा कैसे प्राप्त होती है, प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि यह श्रद्धा जो है भक्ति के द्वारा और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र के जाप के द्वारा जो है वो प्राप्त होती है ना। तो व्यक्ति जो है वो श्रद्धावान है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है, अब उसकी इंद्रियां भी संयमित है, तो वह कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में जो है वो पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो आज का श्लोक का तात्पर्य है, तात्पर्य में बता रहे हैं, कोई पढ़ सकते हैं क्या तात्पर्य? श्लोका नंबर 40 का तात्पर्य कोई भक्त? रोहित प्रभु जी, प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं, उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न उनका ज्ञान होता है। और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उद्धरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, न उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं हैं और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें न तो इस संसार में और न भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करें और सफलता प्राप्त करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। तो यहाँ पर जो है मतलब जो बेसिक इसमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं श्रीला प्रभुपाद, वो सब थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को कि कैसे, जैसे कि यहाँ इसका जो है ना, मतलब अगर हम निचोड़ निकालें तो उससे ये बताया गया है कि शास्त्रों में जिसको संशय है ना, और ऐसे अज्ञानी लोग जो है वो भगवत कृपा से वंचित रह जाते हैं और जो है वो भगवान और कृष्ण भावनामृत को प्राप्त नहीं कर पाते और उसमें आगे
उन्नति नहीं कर पाते हैं, है ना। तो संशयात्मा, यहाँ पर एक शब्द प्रयोग हुआ है। संशयात्मा का अर्थ होता है कि शास्त्रों में संदेह करने वाले, श्रद्धा विहीन। देखिए, जिनको श्रद्धा नहीं है वह व्यक्ति संशय में ही रहेगा। देखिए, ऐसा बताया गया है और रिसर्च भी हुई है कि जब फॉरेन इन्वेडर्स भारत आए, जैसे कि मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स, ये जब भारत में आए तो इन्होंने भारत के ग्रंथों को, शास्त्रों को जो है वो परिवर्तित कर दिया, बदल दिया, ताकि लोगों की श्रद्धा जो है उसमें कम हो जाए, है ना। तो इसके कारण जो है बहुत सारे लोग जो है वो शास्त्रों से उनका भरोसा जो है वो उठ गया, और उनकी गलत गलत व्याख्याएं करने के कारण जो सामान्य जनता थी, जो कि बहुत ही मतलब उतनी बुद्धिमान नहीं थी, उन सामान्य जो नागरिक हैं उनकी श्रद्धा को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची, जिसके कारण जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैल गई, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मनु मनु संहिता जो है वो समाज में भेदभाव करना बताता है। भगवत गीता नहीं रखनी चाहिए, भगवत गीता से लड़ाइयाँ होती हैं, है ना। और विभिन्न विभिन्न प्रकार के, जैसे गरुड़ पुराण घर में नहीं रखना चाहिए, बुरे बुरे सपने आते हैं। तो ऐसी ऐसी भ्रांतियां जो है वो हमारे शास्त्रों को के प्रति लोगों के द्वारा फैलाई गई, जिससे धीरे 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 लोगों की श्रद्धा शास्त्रों में कम होती गई, है ना। तो इसीलिए जो है यह कार्य, इस प्रकार का कार्य, जैसे कि पिछले श्लोका में हमने पढ़ा था कि जो लोग भगवान पे जो है श्रद्धा नहीं रखते या भगवान से जो ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोगों को असुर असुर मेंटालिटी या असुर प्रवृत्ति के लोग कहा जाता है। और ये लोग जो है वो भोली भाली, जो जो भोले भाले नागरिक होते हैं, उनको यथासंभव प्रयास करते हैं कि भगवान से उनको कैसे दूर करें, है ना। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है वो लोग कैंपेन वगैरह चलाते रहते हैं, या ऐसा जो है वो शास्त्रों से निकाल निकाल कर लोगों को बताते रहते हैं कि देखो इसमें क्या गलती है, इसमें कैसे भेदभाव किया गया है ना। दलितों के ऊपर भेदभाव किया जाता है। तो ऐसा जो है वो शास्त्रों में से निकाल कर लोगों को भ्रमित करते हैं, जिससे भोली भाली जनता जो है उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचती है, और वो लोग जो है वो भगवान से और हमारे जो शास्त्र ग्रंथों से दूर हो जाते हैं, है ना। जबकि वास्तव में कहा गया है कि मनुष्य जो सनातन धर्म है ना, सनातन धर्म मतलब कि जो एटर्नल है। एटर्नल मतलब, जैसे ये श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि रिलीजन रिलीजन का मतलब होता है इंग्लिश में फेथ। फेथ का मतलब होता है श्रद्धा, है ना। तो श्रद्धा जो है वो परिवर्तित हो सकती है। कैसे परिवर्तित हो सकती है? आज हमारी श्रद्धा जो है वो किसी देवता के लिए है, मान लो कि मान के चलो गणेश जी के लिए, है ना। आज हमारी श्रद्धा गणेश जी के लिए है, तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद वो श्रद्धा परिवर्तित होकर हनुमान जी के लिए हो जाए, है ना। मनुष्य ऐसा ही होता है कि कुछ विशेष प्रकार के उनकी जो इच्छाएं होती है उनकी पूर्ति के लिए विभिन्न विभिन्न देवताओं को वो अप्रोच करता है। लेकिन जब वो उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो देवता के पास जाना छोड़ के किसी अन्य देवता के पास जाना प्रारंभ कर देता है ना। तो ये श्रद्धा है, श्रद्धा फेथ बदल बदल जाती है। अब जैसे किसी को अपने ही जो है वो, जैसे धर्म है ना, रिलीजन का एक और मीनिंग होता है कि जीवन जीने का तरीका, है ना। जीने का तरीका मतलब कोई किसी को अगर हिंदू जो है वो रिचुअल्स पसंद नहीं आ रहे हैं तो वो क्या करता है, अपनी श्रद्धा बदल के वो दूसरे धर्म को अपना लेता है ना। जैसे कि क्रॉस वाला धर्म और टोपी वाला धर्म, टोपी बुर्खा वाला धर्म, तो जो है ऐसे धर्म वो लोग अपना लेते हैं, फेथ चेंज हो जाता है उनका। तो लेकिन शिला प्रभुपाद कहते हैं कि फेथ को चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो धर्म है उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म सनातन है। सनातन धर्म मतलब कि मनुष्य की, जीवात्मा की टेंडेंसी, है ना। जैसे कि पानी का स्वभाव होता है वो ढलान की तरफ जाता है, अग्नि का स्वभाव होता है कि अग्नि ऊपर की तरफ जाती है ना। और अग्नि जब भी जलाते हैं तो धुआं निकल के आता है। और जैसे कि
अग्नि का स्वभाव है गर्मी पैदा करना, बर्फ का स्वभाव है ठंडक पैदा करना। उसी प्रकार से जीवात्मा का स्वभाव है क्या, कि वह शास्त्रों के अनुसार चलना, वो जीवात्मा का स्वभाव है। जो हमारे हिंदी सनातन ग्रंथ और शास्त्र हैं, उनके अनुसार ही मनुष्य का जीवन डिवाइडेड होता है ना। जैसे कि वर्णाश्रम धर्म सिस्टम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। तो ये चार प्रकार के, चार क्लासेस के लोग हर समाज में होते हैं। तो ब्राह्मण का अर्थ होता है टीचिंग क्लास पीपल, है ना, जो पढ़ाते हैं। क्षत्रिय का अर्थ होता है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास पीपल, जो कि जो है शासन करते हैं या देश की या राजनीतिक सीमाओं की रक्षा करते हैं। और वैश्य का मतलब होता है बिजनेस क्लास, जो कि अर्थ संग्रह करते हैं, अपने देश के लिए, राज्य के लिए कार्य करते हैं, पैसा कमाते हैं, है ना। और उसके बाद होता है शूद्र, जो कि होता है श्रमिक वर्ग, लेबर क्लास, जिनका कार्य होता है कि इन तीनों वर्ग के लोगों की सेवा करना। तो आप देख सकते हैं कि हर समाज में ये चार लोग होते हैं, है ना। ये चार कैटेगरी के लोग डेफिनेटली होते हैं, चाहे वो सनातन समाज हो, हमारा भारतीय समाज हो, चाहे वो चाइनीज लोगों का, चंडाल लोगों का समाज हो, चाहे वो रसियन लोगों का नास्तिक समाज हो, कैसा भी समाज हो, हर समाज में ये चार डिवीजन देखने को मिलता है ना। तो ये ऐसा क्यों मिलता है, क्योंकि ये सनातन है, ये स्वभाव है जीवात्मा का, वो उसी प्रकार से अपना जीवन जिएगी, है ना। जन्म लेना, फिर बढ़ना, फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई करना, कुछ समय तक रहना संसार में, विभिन्न विभिन्न कार्यकलाप करना, फिर उसके बाद संतान उत्पन्न करना, फिर उसके बाद फिर क्षीण हो जाना, मतलब बूढ़े हो जाना, फिर उसके बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होना। ये 6 प्रकार की प्रक्रियाएं तो जीवात्मा में होती ही हैं हर जगह। और ये सारी चीजें जो है वो हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी दी हुई है ना। श्रीमद् भागवतम में इस चीज का भी वर्णन है कि संतान की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे जो है वो पुरुष और स्त्री के मिलन से जो है वो गर्भ धारण होता है, और फिर इस संसार में जो है वो जीवात्मा की उत्पत्ति होती है। ये विज्ञान भी जो है हमारे श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में दिया हुआ है। तो मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन अवर शास्त्रास, है ना। और भी बहुत सारे शास्त्र है, जैसे जैसे कि विमान शास्त्र भी लिखा हुआ है, जिसमें विमान कैसे उड़ाया जाए। वो आपको पता है, हेलीकॉप्टर जो है ना, हेलीकॉप्टर का डिजाइन वो विमान शास्त्र से लिया गया है ना। विमान शास्त्र में जो है वो हेलीकॉप्टर का डिजाइन ऑलरेडी पहले ही बता दिया गया। और जो राइट ब्रदर्स थे, जो कि जिन्होंने ग्लाइडर का, उड़ने वाले एरोप्लेन का आविष्कार किया था, वो लोग पहले उन्होंने ये जो ग्रंथ है उसी को ही पहले अध्ययन किया था उन्होंने, कि कैसे एरोडायनेमिक्स को और कैसे स्ट्रक्चर को हल्का करे, कैसे क्या इंजन लगाए, कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए कि वो उड़ सकता है। ये सब उन्होंने जो है ना वो पहले इससे देखा था, है ना। किसी को अपने आप बुद्धि में कुछ नहीं आता कि वो कुछ ऐसा निर्माण कर दे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमारे शास्त्र बहुत ज्यादा सटीक हैं और हर विषय के हर पहलू को, मनुष्य के जीवन के हर पहलू को टच करते हैं। जैसे कि आयुर्वेदा, है ना। आयुर्वेदा जो है वो, उसमें ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज आयुर्वेद में ना हो, ठीक है। अभी जो है डॉक्टर्स जो हैं वो फाइंड आउट कर रहे हैं कि हम बीमारी का इलाज कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज पहले से ही दिया हुआ है। कोई आयुर्वेद को अगर अच्छे से स्टडी करे और उसका पालन करे तो जीवन में स्वस्थता को प्राप्त कर सकता है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में जो सटीक जानकारी है, उसके द्वारा हम हमारी श्रद्धा को शास्त्रों के प्रति और अधिक विकसित कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि जो आप देखेंगे भौतिक संसार में, जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं, ये लोग कोई नियम निकालते हैं तो नियम को बार बार बदलते रहते हैं। मतलब उससे भी कुछ अच्छा मिल जाता है तो पुराने वाले को निरस्त कर देते हैं, नया वाला अपना लेते हैं, है ना। ये ऐसा होता है, ये साइंटिस्ट इन्वेंशन में होता है। तो एक्चुअल में जो अभी जो फाइंड आउट हुआ है, जैसे बोलते हैं ना, साइंस इज एवरीथिंग, है ना, विज्ञान ही सब कुछ है। तो विज्ञान की जो अवधारणाएं होती हैं, जो डेफिनेशंस होते हैं,
वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। कोई नया व्यक्ति आएगा, उसने कुछ अलग कुछ नया फाइंड आउट कर दिया तो पुराने वाले को निरस्त कर देगा। वैसे ही एक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जिसमें 3 लॉज होते हैं ना, ये हमने पढ़ा है। तो उसके बाद फिर क्या किया, 1 2 3 3 लॉ हो गए, लॉ मतलब नियम। उसके बाद फिर क्या निकाला उन्होंने, जीरोथ लॉ, है ना। 1 2 3 कम था तो उसके पहले उन्होंने शून्य, है ना, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निकाल दिया। तो मैंने पूछा एक बार अपने शिक्षक से कि सर ये जो है ये जीरोथ लॉ क्यों बना दिया गया है ना, इसको ऐसे जीरोथ लॉ क्यों बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो लॉ है ये 1 2 3 के पहले होना चाहिए था, लेकिन इसका इन्वेंशन, इसकी खोज जो है नियम 1 2 3 के बाद हुई है ना। तो इसीलिए, लेकिन होना पहले स्थान पर था, लेकिन ये जो है वो चौथे स्थान पर आ गया। तो अब क्या होगा कि जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें गड़बड़ी हो जाएगी। इसीलिए जो है हमने इसको, वह साइंटिस्ट लोगों ने इसको उठा के एक से पहले करने के लिए जीरो लॉ कर दिया, है ना। तो ऐसा होता है साइंटिस्ट इन्वेंशन में। अब क्या होगा कि अगर उससे भी बेहतर कोई नियम मिल जाएगा लोगों को, तो जीरो के पहले और एक जोड़ देंगे, -1 लॉ, है ना। तो ये इस प्रकार से जो है वो होता रहता है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे शास्त्रों में जब से ये शास्त्र लिखे गए हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, और ना ही इसमें कोई सुधार की आवश्यकता ना पहले थी, ना आज थी, आज है और ना भविष्य में होगी, है ना। तो क्यों, क्योंकि ये हमारे शास्त्र जो है वो एकदम सटीक है, एकदम एक्यूरेट एब्सोल्यूट नॉलेज प्रदान करते हैं हमें, है ना। तो इसीलिए जो है वो शास्त्रों में हमें श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्रों में संदेह नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जो है गलत शास्त्र भी पढ़ता है श्रद्धा के साथ कि नहीं मेरा जो है जीवन का उद्धार इसी से होगा, तो धीरे 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 भगवान ऐसी बुद्धि विकसित करते हैं कि वह व्यक्ति जो है वो गलत से सही की ओर अपने आप बढ़ जाता है। आप लोगों का भी अनुभव होगा, हम कहीं ना कहीं पहले कुछ ऐसे ऐसे जो है वो शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, या फिर ऐसी संस्थाओं से जुड़े रहे होंगे जहाँ पे जो है हमको एब्सोल्यूट जो नॉलेज है वो नहीं मिला, लेकिन हमारे हृदय में इच्छा थी कि मैं सच्चाई को जानूं, है ना। हृदय में इच्छा थी कि मुझे एक ऐसा गुरु मिले जो हमें हर पग में, हर जो है स्पिरिचुअल फील्ड में हमें ज्ञान दे। ऐसा मतलब एकदम जेन्युइन जो इच्छा थी, तो उसके कारण ही हम जो है वो इस स्थान पर पहुंच पाए हैं जहाँ पर हमको जेन्युइन नॉलेज प्राप्त हो रही है ना। तो दैट इज वाई शास्त्रों में जो है वो श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। व्यक्ति अगर वास्तविकता की खोज में है और हृदय से जो है वह चाहता है कि मुझे यह ज्ञान प्राप्त हो, वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो, गुरु, सच्चा गुरु मुझे मिल जाए, तो भगवान जो है ना हृदय से सहायता करते हैं और उसको जो है उस स्थान तक पहुंचा कर लेकर जाते हैं जो ऑथेंटिक है ना, ऑथेंटिक स्थान पर लेकर जाते हैं, है ना। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं और एक चीज कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते, उनकी श्रद्धा नहीं होती। तो ऐसे लोगों का क्या है कि कृष्ण भावनामृत में उनका विकास नहीं होता। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं इसमें। पहला तो होते हैं जो भगवत गीता से उदाहरण तो करते हैं, लेकिन जो है वो लोग भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण का के अस्तित्व को नहीं मानते, है ना। ये पहले प्रकार के लोग। दूसरे प्रकार के लोग क्या होते हैं कि भगवत गीता का अध्ययन तो करते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल बेनिफिट्स से करते हैं कि इससे जो है मुझे कुछ जो है जीवन में सफलता का जो जो सूत्र है वो मुझे भगवत गीता से मिल जाए, है ना। और मोटिवेशनल कुछ मिल जाए, कुछ अच्छा जो है वो सक्सेस बुक, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक, ऐसा समझकर जो है वो भगवत गीता को पढ़ते हैं और उसी प्रकार जो है वो उसकी व्याख्या करते हैं। तो ऐसे लोगों की जो है वो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो संशय में रहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसके हृदय में यह संशय नहीं होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है ना। तो इसीलिए जो है वो शास्त्रों का, सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। एक बार की बात है, शिला प्रभुपाद को एक बार कुछ गीता जागरण समिति, गीता जागृति समिति करके कुछ लोगों ने एक संस्था बनाई थी
और शिला प्रभुपाद को उन्होंने बुलाया था कि आप जो है हमारी संस्था में ये जो है शिलान्यास हो रहा है या कुछ कार्यक्रम हो रहा है, आप आकर जो है, आप इतने बड़े विद्वान हैं, आप आकर कुछ भाषण वगैरह दीजिए, ऐसा बोल के जो है ना उनको बुलाया गया था उसमें। तो शिला प्रभुपाद वहां पर गए, उन्होंने देखा कि वहां पर ना तो भगवान श्री कृष्ण की कोई फोटो है, पिक्चर्स है, ना ना अर्जुन की। सारे जो है वो बड़े बड़े महाराज जी लोग बैठे हुए हैं, मोटी मोटी माला पहने हुए, और अपना अपना जो है वो भाष्य दे रहे हैं भगवत गीता के ऊपर। तो शिला प्रभुपाद ने जो ऑर्गेनाइजर थे उनसे पूछा कि ये कैसी भगवत गीता की जो है वो सभा कर रहे हैं आप लोग, इसमें तो ना कहीं पर भगवान की फोटो है और ना ही अर्जुन की, है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो गीता की व्याख्या इसी प्रकार से करते हैं, भगवत गीता को हम ऐसे ही बताते हैं, तो और लोग सीखते भी हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने वहां पर तर्क किया कि भगवत गीता में, जिस भगवत गीता में भगवान नहीं है, वो अर्जुन नहीं है उसमें, वह कैसी भगवत गीता है ना। तो इस गीता का तो कोई लाभ नहीं है, ये गीता तो निराकार निर्विशेष का प्रमोशन कर रही है। तो मैं इस सभा में जो है वो मैं अपना भाषण नहीं दे सकता। अगर आप चाहते हैं कि मैं बोलूं तो मुझे अनुमति दीजिए कि मैं भगवान के विषय में बोलूं, है ना। तो यही चीज है। तो संसार के लोग जो है वो इसी प्रकार से भ्रमित रहते हैं और भ्रम फैलाते हैं। भगवत गीता में साकार पक्ष को, भगवान के साकार पक्ष को छुपा देते हैं और निराकार पक्ष को बताते हैं, है ना। वो बोलते हैं कि भगवान के अंदर से कोई और बोल रहा है। तो ऐसे लोगों से हमको बचकर रहना चाहिए। इसीलिए जो है आप देखेंगे कि इस्कॉन के जो जो मेंबर्स होते हैं उनको ऐसे जो साधु समागम होता है उसमें ज्यादा बुलाते नहीं, इनवाइट नहीं करते। कि सैद्धांतिक रूप से जो है एकदम परफेक्ट है ना। शिला प्रभुपाद ने सैद्धांतिक रूप से पक्का बना के गए हैं अपने शिष्यों को और अपने जो है फॉलोवर्स को, ताकि जो है कहीं पर भी जाए तो सिद्धांत का खंडन नहीं होना चाहिए, या कोरी भावुकता नहीं होनी चाहिए, है ना। हर चीज के पीछे का ज्ञान जो है वो पता होना चाहिए कि इसके पीछे का कारण क्या है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। भावुकता बस कुछ भी नहीं करना चाहिए, है ना। भावुकता, देखिए धर्म जो है ना हमारा, जिस धर्म को हम पालन कर रहे हैं वो भावुकता नहीं है। हमारा सनातन धर्म में हर चीज का, हर कार्य का सिद्धांत बताया गया है और उसके पीछे का कारण बताया गया है ना। तो इसीलिए जो है वो भावुकता बस कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भावुकता के अभिभूत होकर हम कोई भी कार्य करेंगे और कोई विशेष उद्देश्य लेकर करेंगे, और वह उद्देश्य यदि पूर्ण नहीं होगा तो क्या हो जाएगा कि हमारी श्रद्धा जो है वो उससे कम हो जाएगी, है ना। जैसे कि एक व्यक्ति कई वर्षों से जो है वो पीपल के पेड़ में पानी डाल रहा था। किसी ने कहा था कि आप पीपल के पेड़ में पानी डालो, तो जो है बहुत सालों से जो है वह करता रहा, लेकिन जीवन में उसके कोई बदलाव नहीं आ रहा था, समस्याएं बढ़ती ही जा रही थी। तो उसकी श्रद्धा जो है वो कम हो गई इसके ऊपर। क्या मतलब, ये इस कार्य को करने से मेरे जीवन में तो कोई बदलाव आ ही नहीं रहा है। तो उसके कारण उन्होंने फिर जो है वह एक एक ही धार्मिक कार्य करते थे वह भी करना छोड़ दिया। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने इस कार्य के पीछे का सिद्धांत जानने का कभी प्रयास नहीं किया कि हम पीपल के वृक्ष में पानी क्यों डालें। तो हमको जो है, हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी रिचुअल्स फॉलो करते हैं, नया कुछ सीखते हैं, तो उसके पीछे का कारण जानने का हमको प्रयास करना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, है ना। तभी हमारी श्रद्धा जो है वो स्ट्रांग बनी रहेगी। नहीं तो फिर श्रद्धा का जो है वो फिर कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। तो प्रश्न पूछना चाहिए। तो अगला है, योग सनस्त कर्माणम ज्ञान सच्चिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। अर्थ, अनुवाद, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तात्पर्य, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है ना।
तो जो है जो भगवत गीता की शिक्षाओं का पालन जैसा भगवान ने बताया यथारूप में करता है, वह व्यक्ति समस्त प्रकार के संशयों से मुक्त हो जाता है और जो है कृष्ण भावनामृत भावना भावित होने के कारण उस श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही कर लेता है और निस्संदेह जो है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जो है ना एकदम निष्कर्ष वाली बात कर रहे हैं कि स्वरूप का ज्ञान हो जाना। स्वरूप क्या होता है कि श्री भगवान के अंश के रूप में श्री भगवान का मैं कौन सा अंश हूँ, यह ज्ञान हो जाना, ये जो है वो दिव्य ज्ञान का विशेष लाभ है। तो पता चल जाता है कि मेरा भगवान से क्या संबंध है और यही तो हमको ज्ञात करना है। इसमें काफी समय लगता है, ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल की चैंटिंग से भक्ति से गीता और ग्रंथ अध्ययन करने से हमको प्राप्त हो जाए। हमारी जो है वो हमारी प्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना जल्दी प्योर हो रहे हैं, कितनी ईमानदारी से कितनी श्रद्धा के साथ जो है हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। जितना हमारी श्रद्धा होगी, जितना हमारी साधना में क्वालिटी होगी, उतनी जल्दी जल्दी जो है हम उस स्वरूप सिद्धि को है प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो वो भगवान की कृपा के ऊपर भी, वैष्णवों की कृपा के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किसी के ऊपर भगवान की कृपा हो गई तो उसे तो क्या 10 साल क्या 10 मिनट में पता चल जाएगा, और कृपा नहीं है, प्रोसेस को फॉलो अच्छे से नहीं कर रहा है तो कई कई वर्षों तक करता रहेगा तो भी जो है उसको लाभ नहीं मिलेगा, है ना। बहुत स्लो प्रोसेस होगा, लाभ तो मिलेगा लेकिन प्रोसेस स्लो हो जाएगा। जैसे कि कल हमने हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना सीखा, है ना। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सही उच्चारण है हरे कृष्ण महामंत्र करने का। और जो भी मंत्र का जाप करते हैं, भगवान नाम का जाप करते हैं, तो नाम जाप करने के नियमों में 10 नामापराध भी है। 10 नाम अपराध को भी प्रतिदिन पढ़ना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि ये नाम अपराध हमसे ना हो। नाम अपराध करने से भी जो है हम भगवान से और भक्ति से दूर होते जाते हैं धीरे धीरे। तो नाम अपराध 10 नाम अपराध जो है आप लोगों का होमवर्क है, कल सब लोग जो है 10 नाम अपराध पढ़ के आइएगा और अपने साथ लेकर रखिएगा, उसमें हम चर्चा करेंगे, है ना, 10 नाम अपराध के ऊपर। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? ओके। तो एक बार एक दो भक्त जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र का सही उच्चारण कैसे किया जाता है, क्या आप बता सकते हैं? कोई भी भक्त कृपया हैंड रेज करें। हरे कृष्ण महामंत्र का जो मैंने एक क्वेश्चन भी डाला था कल ग्रुप में, क्या आप हरे कृष्ण महामंत्र का सही उच्चारण सीख लिया? तो आप लोगों ने 19-20 भक्तों ने जो है वो हाँ में क्लिक किया था। तो बताइए आप में से कोई। जी सत्यम प्रभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बढ़िया, बहुत अच्छे, धन्यवाद। स्वपन प्रभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। सुनीता माता जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बढ़िया, धन्यवाद। राहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बढ़िया, बहुत अच्छे आप लोग सीख रहे हैं। धन्यवाद। तो अब जो है हम आगे चलते हैं, आगे श्लोका नंबर 40, ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। तस्मात् ज्ञान संभूतम कृतस्थम ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशय योग आत्म अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अनुवाद, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो।
ठीक है, कोई इसका तात्पर्य पढ़ना चाहते हैं? तात्पर्य कौन पढ़ेंगे इस श्लोक का? आनंदायनी माता जी। जी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आज श्री प्रभुपाद की जय। ये कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्म बोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं, किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव को दिया था और जिनसे भगवत गीता के उपदेश इस धराधाम में आए। अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघा वश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। तो इसमें जो है आप लोगों ने अगर ध्यान पूर्वक श्रवण किया होगा तो एक बात तो समझ में आ गई कि जो है आध्यात्मिक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है आत्मबोध और दूसरा होता है श्री भगवान विषयक सत्य। तो आत्मबोध और श्री भगवान विषयक सत्य, इससे आप क्या समझते हैं? कोई बता सकते हैं? कृपया हैंड रेस करें। आत्मबोध, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद जी प्रभु। प्रभु जी, आत्मबोध का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि आत्मा का ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान और आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को जान। जी 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 जी। और दूसरा श्री भगवान विषयक सत्य, कि भगवान ही मतलब कारणों का कारण है, भगवान ही एकमात्र सत्य है। हाँ सब ठीक है। देखिए इसमें ना दो चीजें जो है वो समझ में आ रही है। पहली क्या है? आत्मबोध, मतलब कि
इसमें ये पता चल रहा है कि व्यक्ति जो है वह स्वयं के लिए यह कार्य कर रहा है ना, कि मेरा जो है वो भगवान से क्या संबंध है ये पता चल जाए, मुझे जो है वो आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाए, मैं जो है वो आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ सकूं, है ना, मेरा आध्यात्मिक जीवन अच्छा रहे। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि मैं और मेरा शब्द ज्यादा आ रहा है ना, ध्यान देंगे आप लोग तो, है ना। लेकिन दूसरा क्या बोल रहे हैं कि श्री भगवान विषयक सत्य। तो श्री भगवान विषयक सत्य मतलब कि भगवान के विषय में मैं क्या कर सकता हूँ, भगवान से कैसे मैं, मतलब कि मैं भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ, मैं भगवान की कैसे सेवा कर सकता हूँ, मैं भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, ये दूसरा पहलू है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि ये दो चीजें, दो बातें हमको समझनी है। जैसे मैंने स्वर्ग के विषय में एक प्रश्न किया था, तो माता जी ने आंसर किया था कि भक्त जो है वो स्वर्ग नहीं चाहते, वो तो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस दिव्य ज्ञान का निष्कर्ष यही निकलता है कि हमें जो है वो भगवान की सेवा करनी है, अपने हर कर्म को जो है वो कृष्ण भावनामृत कर्म बनाना है ना। और भक्त की कोई इच्छा नहीं रहती। देखिए, किसी से जब प्रेम हो जाता है ना, तो प्रेम का यह मतलब ये गुण होता है, विशेष गुण होता है कि प्रेम करने वाला यह नहीं देखता कि मेरे प्रेम से जो है रिटर्न रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा, है ना। वह यही सोचता है कि उसका प्रेमी जो है वो प्रसन्न रहे, है ना। विशेष रूप से यह प्रेम माता का पुत्र के प्रति दिखाई देता है ना। कोई माँ होती है, माता पिता होते हैं, विशेष रूप से वो अपने जो नन्हा बालक छोटा पुत्र होता है उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा क्या ही करेगा, क्या ही उसको रिटर्न में देगा, है ना। तो यह निस्वार्थ प्रेम वहां पर देखने को मिलता है। तो वैसा ही प्रेम जो है वो हमको भगवान के साथ विकसित करना है, और केवल भगवान की सेवा करनी है हमको। उसके बदले में हमें यह प्राप्त हो जाए, वो मिल जाए, इस विषय में नहीं सोचना है। तो वही तो जो है वो पिछले श्लोका में पर बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग करते हैं, है ना। और यही दिव्य ज्ञान है, यही यह दिव्य ज्ञान है कि व्यक्ति जो है वो हर कार्य भगवान की सेवा में करे, भगवान से प्रेम वश होकर करे, है ना। तो ये प्रेम देखिए, ये इस स्थिति को प्राप्त कर पाना उतना सरल नहीं है, और काफी समय लगता है कि अपने माइंड को उस कॉन्शियसनेस में लेकर जाना। लेकिन प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे तो धीरे धीरे हम डेफिनेटली वहां तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखिए, शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है ना। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं, और ये सब नियमित कर्म पर आधारित है। ठीक है, ये सब यज्ञ है और नियमित कर्म पर आधारित है। किंतु इन सब कलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है ना। तो आत्म साक्षात्कार को जो सोच खोज लेता है, ये सारे यज्ञ जो है वो नियत कर्म है मनुष्य के। लेकिन इन कर्मों को करने का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पथ पर बढ़े, आगे बढ़े, अपने आत्म को समझे। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आत्म साक्षात्कार का मतलब यह बताते हैं कि वह आत्मा का ज्ञान है ना। आत्मा का ज्ञान, अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने भीतर जो आत्मा है, परमात्मा है, उसको जान लो, तो वही आत्म साक्षात हो जाता है ना, साक्षात्कार हो जाता है। और कुछ लोग बहुत जो मतलब इतने ज्यादा ध्यान वगैरह करके इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि आकर बोलते हैं कि प्रभु जी मैं तो आत्म साक्षात्कारी हूँ। ऐसे लोग भी मिलते हैं संसार में कि मैं तो आत्म साक्षात्कारी हूँ, मुझे तो सब कुछ ज्ञान है, मैंने अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लिया है, और मैं प्रतिदिन जो है वो 2 घंटे साधना करता हूँ, और प्रतिदिन जो है मैं अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेता हूँ, है ना। तो मुझे सब कुछ ज्ञान है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। तो आप मुझे जो है ना कुछ मत बताइए, मुझे पता है। तो इस प्रकार से लोग जो है वो ऐसा तर्क करते हैं। और यहाँ पर जो है शिला प्रभुपाद ने एक शब्द दिया है, आत्मग्लास श्लाघा। श्लाघा मतलब कि ऐसे लोग जो है ना वो अपने ही मन से जो है वो इस बात को सोच लेते हैं कि हमने जो है वो
आत्म साक्षात्कार के उस स्तर को प्राप्त कर लिया है, हमने जो है वो मतलब जो हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए वह प्राप्त कर लिया है, तो हमें जो है वो किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है ना। कोई भी किसी भी प्रकार का ज्ञान आप हमको मत बताइए, क्योंकि मैं जो है वो पहले ही उसको अटेंड कर चुका हूँ, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन शिला प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, कि मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे, है ना। और प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है, और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता, है ना, जो कि लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव को दिया गया था, जिनसे भगवत गीता के उपदेश इस धराधाम में आए, है ना। तो मतलब गुरु के निर्देशन में पढ़ना चाहिए। और आप आत्म साक्षात्कारी है कि नहीं, आपको आत्मा का ज्ञान हुआ है कि नहीं, यह जो है वो आपकी क्वालिटी और आपकी एक्टिविटी देखकर गुरु जी बताएंगे। हम इस बात को जो है स्वयं से जज नहीं कर सकते कि हम आत्मज्ञानी हो गए हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं जो अपने आप को जज कर लेते हैं कि मैं आत्मज्ञानी हो गया हूँ, वो लोग इस संसार में जो है वो खुद तो भ्रम में है, दूसरों को भी जो है वो भ्रम में या फिर पथ से भ्रष्ट करते रहते हैं ना। अपनी संस्था खोल लेते हैं, जैसे कुछ लोग सक्षम हैं, बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति हैं, है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर है, रिटायर्ड। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर अपनी रिटायरमेंट के बाद एक संस्था खोल लेते हैं, और संस्था में जो भी उनका मनगढ़ंत बात होता है उसको लोगों को बताते रहते हैं। और कुछ लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, पूरा एक नए धर्म की ही रचना कर देते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस क्लास मैन, जीवन भर बिजनेस किया, कभी भक्ति नहीं की, और कभी गुरु के पास नहीं गए। लेकिन अचानक से क्या होता है फिर कि हमारे बाबा जी जो है वो ध्यान में बैठे, अंदर कमरे के अंदर बैठे हुए थे, अंदर कमरे से एक बहुत बड़ी रोशनी, लाल रंग की रोशनी दिखाई दी, और हमने देखा कि बाबा जी हमारे जो है वो किसी से बात कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद फिर जब बाबा जी बाहर आए तो वो आत्मज्ञानी बन गए, है ना। तो ऐसा लोगों को जो है वो भ्रांतियां होती हैं। और ऐसे लोग जो हैं वो कई वर्षों से देखिए शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं, ध्यान की पद्धति का पालन करते रहते हैं, लेकिन एक कभी गुरु स्वीकार नहीं करते। तो गुरु स्वीकार नहीं करने के कारण उनका ज्ञान भी क्या होता है, निरर्थक होता है, और लोगों को विपथ करने वाला होता है ना, पथ भ्रष्ट कर देते हैं, भगवान के ज्ञान से दूर कर देते हैं लोगों को, है ना। समझ रहे हैं आप। तो ऐसे लोगों से जो है ना हमको बचना चाहिए। आजकल हर गांव हर शहर में ऐसे सेंटर्स उपलब्ध हैं, व्हाइट कपड़ा पहन के जो है माताएं उसमें घूमती रहती हैं, और जो है वो प्रचार करते रहते हैं, अपना 7 दिन का राजयोग का जो है प्रोसेस सिखाते रहते हैं। तो ऐसी संस्थाओं से जो है आपको बच के रहना है। और भगवत गीता का अध्ययन तभी हम अच्छे से कर सकते हैं भली प्रकार से, तो जो भगवत गीता का जिसमें विषय है क्या है, कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से हमें तो भगवान श्री कृष्ण को जो है वो भगवत गीता से बाहर नहीं निकालना है। भगवान कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए। और यह जो है भगवान के इस चैप्टर का समरी अगर हम देखें तो भगवान के जन्म और कर्म स्टार्टिंग में बताया गया है, जन्म कर्म बहुत दिव्य है। भगवान के जन्म और कर्मों की दिव्यता को समझना है हमें, है ना। तभी जो है वो जो व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है वही सनातन धाम को प्राप्त करता है। और यह ज्ञान जो है वो गुरु शिष्य परंपरा से आती है, यह भी बताया गया है इस चैप्टर में। और क्या बताया गया है, और यज्ञों के विषय में बताया गया है। चार वर्णों की मैंने रचना की है, कर्म जिसके जैसे कर्म है उसको उस वर्ण में मैंने जो है वो जो संचित किया है या फिर स्थापित किया है ना। तो जो कर्म में अकर्म करता है वह निश्चित रूप से बुद्धिमान व्यक्ति है। और कर्म अकर्म और विकर्म के बारे में भी हमने जाना।
और जो है हमने देखा कि कैसे जो है हमें अपने समस्त कर्मों का फल को की आसक्ति को त्याग करके और सदैव जो है स्वतंत्र और संतुष्ट रहकर सकाम कर्म नहीं करना है ना, कोई भी सकाम कर्म नहीं करना है ना, स्वतंत्र होकर कर्म करना है कि मैं मेरा कार्य सिर्फ कर्म करना है ना, ऐसा सोचकर वही लोग जो है वो ज्ञानी कहलाते हैं, जो इस प्रकार से कर्म में रहकर भी अकर्म करते हैं और अपने जो है इस प्रकार से कर्म करते हुए अपने समस्त कर्म फलों को जो है वो ब्रह्म में लीन करते रहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ना तो उनको उस कर्म का पाप लग रहा है और ना ही कोई पुण्य मिल रहा है, तो मतलब सारे कर्म फल जो है वो निरस्त हो गए। और फिर हमने जो है वो यज्ञों के प्रकार के विषय में चर्चा की, कैसे 4 प्रकार के यज्ञ होते हैं और इन सभी में सर्वोच्च प्रकार का यज्ञ जो है वो कृष्ण भावना भावित यज्ञ है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करना, यह होता है यज्ञ। और बताया गया कि गुरु के पास जाकर जो है हमें सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए, यह श्लोक था। तद्विद्धि प्रणिपातेन, विनीत भाव से विनम्रता से जाकर जिज्ञासा करनी चाहिए, किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के प्रति, है ना। और एक बात जो विशेष चर्चा है, हमें जो है ना कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वह तो यह तो उसका कार्य ही है, तो यह तो उसका कर्तव्य है, उसको बताना चाहिए। ऐसा सोचकर जो है हमें किसी भी गुरु के पास या किसी भी प्रभु जी के पास नहीं जाना चाहिए। हमें जो है हमेशा यह सोचना चाहिए कि यह वे भगवान की सेवा कर रहे हैं, साधना पद्धति का पालन कर रहे हैं, तो हमसे बेहतर हैं, तो हमसे अच्छा ही ज्ञान देंगे। तो हम बहुत तुच्छ, हम बहुत नीचे स्तर पर हैं, ऐसा सोचकर जो है हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए। जैसे तृणादपि सुनीचेना करोरपि सहिष्णुना, है ना, तृण से भी खुद को नीच मानकर और वृक्ष से भी सहिष्णु बनकर, तो यही जो है विनम्रता होती है वास्तव में, कि दूसरे व्यक्ति को जो कि आध्यात्मिक पथ पर कार्य कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, उसको स्वयं से जो है वो उच्च मानना चाहिए। ये वैष्णव एटिकेट भी है ना। जैसे किसी का कर्तव्य होता है, कोई बाहर काम करते हैं, कोई वह माताएं हैं वो घर का कार्य करती है, तो ये उनका कर्तव्य है। वैसे ही जो है हमको ऐसा सोचकर नहीं करना चाहिए कि जो प्रभु जी लोग हैं, कथा करते हैं, भगवत गीता का ज्ञान देते हैं और ये उनका कर्तव्य है, ऐसा सोच के। जैसे जो बोलते हैं ना, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, माता पिता बोलते हैं आप मेरे साथ ऐसा, हमने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि क्या किया आपने हमारे लिए, ये तो सब तो आपका कर्तव्य था, ऐसा करके, है ना। तो वैसे ही जो है वो हमें यह नहीं सोचना है, हमें यह सोचना है कि मैं बहुत ज्यादा जो है वो मैं तुच्छ हूँ और मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, यह ज्ञान प्राप्त करना है, और जो हमारे गुरु जी हैं वह यह ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हृदय में भाव आ जाता है तो वही जो है विनीत भाव है, विनम्रता का भाव है ना। तो और आगे अंतिम श्लोक में बता रहे हैं कि दिव्य ज्ञान वास्तव में क्या है। दिव्य ज्ञान यह है कि ये सारे जो कर्म हैं, जो कार्यकलाप है, उसे भगवान को अर्पित करते हुए करना है ना। सब कुछ भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हुए गुरु के निर्देशन में सारा कुछ कार्य करना है, और ऐसा जो कर लेता है, दिव्य ज्ञान में अवस्थित हो जाता है, वह कभी भी जो है वो संसार में दुखी नहीं होता। ठीक है, तो ये सारा हमने इस चैप्टर में चर्चा किया। तो अभी समय हो गया है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बज गए, आप लोगों ने ध्यान पूर्वक बहुत श्रवण किया और मुझे अवसर दिया जो है वो कक्षा लेने का, उसके लिए आप लोग का मैं बहुत आभारी हूँ। यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है तो 2-3 मिनट में जो है हम 1-2 प्रश्न ले लेंगे। किन्हीं का कोई प्रश्न है आज की कक्षा से संबंधित, कोई प्रश्न? ठीक है, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों के लिए एक बार हम हरे कृष्ण करेंगे।
हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम भगवद गीता राम यथारूप राम की हरे जय। जय जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। जय वेद व्यास प्रभु की जय। जय हरे कृष्णा